नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। अ, नवोदय विद्यालय मैंने क्यों जॉइन नहीं किया और साथ-साथ में नव एनवीएस और केवीएस के एग्ज़ाम क्रैक करने के मेरे अपने क्या अनुभव हैं, तैयारी की क्या अनुभव है और रिज़ल्ट के क्या अनुभव हैं, इन सभी को आज मैं शेयर करूँगी आपसे क्योंकि एनवीएस और केवीएस दोनों के फॉर्म आ चुके हैं और जो भी बच्चा इसके एलिजिबल है, आप ज़रूर फॉर्म भरिए और विधिवत तैयारी करने बैठ जाइए क्योंकि ये मत सोचिएगा कि परीक्षा होने में बहुत समय है। एनवीएस, केवीएस दोनों ही संस्थाएँ ऐसी हैं, यदि किसी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कंडीशन ना हो, तो ये दोनों संस्थाएँ जो इनकी परीक्षाएँ बहुत टाइम से होती हैं। इसलिए आप ये मान के चलिए कि आप फॉर्म भर रहे हैं, तो अब आपकी परीक्षा 2-3 महीने में होनी है, इस स्पीड से आपको तैयारी करनी है। दूसरी बात, पहला सवाल जो है इस बीच में आपका कि नवोदय विद्यालय मैंने क्यों जॉइन नहीं किया? देखो मेरा सिलेक्शन हुआ था मुझे लगता है 2017 के आस-पास, मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं याद है, मेरे पास कॉल लेटर है, मैं वो ज़रूर दिखाऊँगी आप लोगों को भी, जब फुर्सत में बात की जाएगी। तो मेरा जो चयन हुआ था वो एनवीएस पीजीटी के पद पर हुआ था, ठीक है? एनवीएस पीजीटी मुझे मुझे याद भी याद है मेरी पहली पोस्टिंग जो हुई थी वो उड़ीसा में एक जिला है नवरंगपुर करके, वहाँ पर मेरी पोस्टिंग हुई थी और मुझे पूरा प्रोसीजर याद है, मुझे अपना रिटन एग्ज़ाम का जो है याद है और उसके बाद फिर मैंने इंटरव्यू दिया था क्योंकि मेरे बहुत हाईएस्ट मार्क्स थे इस एनवीएस पीजीटी में। तो इसलिए भी ये भी मुझे अच्छी तरीके से याद है, मेरी पहली नौकरी थी कंप्लीट रूप से जो मुझे मिली थी क्योंकि परीक्षा तो मैंने उसके पहले भी पास करी थी लेकिन फल जिसका परिणाम आ चुका था नवोदय पहली नौकरी थी वो। तो इसलिए वो भी मुझे याद है और छोड़ने के लिए भी कितना हिम्मत करना पड़ता है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं कि पहली नौकरी है, छोड़नी नहीं चाहिए, तमाम तरह की कन्फ्यूज़न होती है। ये सब भी चीज़ मुझे याद है। मैं आपको यहाँ हर चीज़ इसलिए बता रही हूँ कि आप अपने एम के साथ कितना क्लियर होते हैं, वो आपके डेडिकेशन पे निर्भर करता है, ठीक है? पहली बात तो मैंने क्यों छोड़ा? कि वो इसलिए क्योंकि मैं तो एक तो नवोदय विद्यालय एनडीएस का एग्ज़ाम मैंने दिया था। एक तो पहला एग्ज़ाम था जो मैं इतना सीरियस होकर के मैं दे रही थी। अ, अपने आप की तैयारी मेरी कैसी है ये भी मुझे नहीं पता था उसके पहले तक कि अपने मैं इस कॉम्पिटिशन है मतलब एक नौकरी के लिए कोई तैयारी अगर कर रही हूँ तो कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी ये भी था। दूसरी बात उस समय मैं ऑलरेडी पीएचडी कर रही थी, मैं जेआरएफ थी, मैं पीएचडी कर रही थी और इसी बात कि मैं जिन परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी आगे भी, वो परीक्षाएँ भी लगभग आस-पास ही थी और 1-2 परीक्षा मैंने ऑलरेडी दी हुई थी, जिसमें मेरी होने की संभावना बहुत तीव्र थी। तो मेरे पास ये 2-3 था, एक अच्छा खासा बैकअप था कि मैं भी 3 साल, 4 साल तक यदि डेडिकेटेड होके तैयारी कर सकती। उड़ीसा मेरी पोस्टिंग पहली बात तो ऐसी जगह मिल गई थी, तो मुझे एक वो भी लगा मैंने कई अनुभवी लोगों से पूछा भी तो उन्होंने कहा कि यदि आगे तैयारी करनी हो और तुम्हारे पास कोई बैकअप है और तुम नहीं जाना चाहती हो और सबसे ज़रूरी बात कि मेरा एम शुरू से हायर एजुकेशन रहा है कि अगर मुझे टीचिंग की नौकरी करनी है तो मुझे हायर एजुकेशन में जाना है। ये सारी चीज़ें थी, तो मुझे लगा कि अ, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना चाहिए। मैंने शुरुआत में 2 महीने का मुझे लगता है शुरुआत में 2 महीना मुझे टाइम मिला, मैंने लिया था एप्लीकेशन लिखा था कि मैं अभी जॉइन नहीं कर सकती हूँ। शुरुआत के 2 महीने मिले लेकिन उसके बाद जैसे ही मैं क्लियर हो गई, तो मैंने जो है कमीशन को इन्फॉर्म कर दिया कि मैं नौकरी नहीं जॉइन करूँगी। देखो मैंने जितनी भी नौकरी छोड़ी है मैंने इन्फॉर्म कर दिया, चाहे वो डीएसएसबी हो, चाहे वो नवोदय विद्यालय हो या अन्य हो। मैंने मेल करके इन्फॉर्म कर दिया है कि मैं जॉइन नहीं कर रही हूँ। ताकि यदि वो वेटिंग लिस्ट में आनी हो तो वो वेटिंग लिस्ट में दे दिया जाए या उस पोस्ट को आगे ऐड ऑन करना है तो ऐड ऑन कर दिया जाए। मैंने लटका के नहीं रखा। ये बात तो क्लियर है। दूसरी बात देखो आपका एम क्लियर होना चाहिए। एनवीएस हो, केवीएस हो या कोई नौकरी हो, आप करना क्यों चाहते हो? केवल आप अपनी जीविका के लिए करना चाहते हो, तो उसके लिए नवोदय विद्यालय बहुत अच्छा है। नवोदय विद्यालय की फैसिलिटी है अच्छी, वहाँ के जो पूरा माहौल होता है वो अच्छा है क्योंकि वो साथ में जानते हैं कि वो वहाँ पे पूरा हाउसिंग होता है कि आप वहाँ वहीं रहना होता है, ठीक है? रेज़िडेंशियल जो है वो है पूरी तरीके से, तो आपको वहाँ एक माहौल मिलता है, आपकी अपनी चुनाव होना चाहिए। लेकिन मैं साथ-साथ में ये भी कहूँगी कि वर्तमान समय में ये ज़रूरी है कि आपको नौकरी मिले।
ठीक, इसलिए मैं ये इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप ये सोचने लग जाओ कि करना है कि नहीं करना है। मेरे पास नवोदय विद्यालय जब मैं फॉर्म भर रही थी, उस समय मेरी थिंकिंग बिल्कुल नहीं थी कि मैं इसे करूँगी या नहीं करूँगी। मुझे था कि ये नौकरी मुझे लेनी है, मुझे क्रैक करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है कि मैं कर सकती हूँ, ठीक है? तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू था, सिचुएशन समथिंग कुछ होती है कि आपको लगता है कि नहीं आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, कॉम्पिटिशन में कितने आप प्रिपेयर हो, उस हिसाब से मैंने भी तैयारी करी थी। दूसरी बात, मैंने क्वालीफाई कैसे किया, क्या हुआ, केवीएस के एग्ज़ाम को क्वालीफाई कैसे किया और कैसे नवोदय विद्यालय या फिर अन्य चीज़ जो है वो एक-दूसरे को अफ़ेक्ट करती है, मैं ये भी बताऊँगी। सबसे पहले बात करते हैं केवीएस एग्ज़ाम। केवीएस का टीजीटी का पेपर था और उसी समय मेरा डीएसएसबी का रिजल्ट निकला था, जिसमें मेरे होने की प्रबल संभावना थी डीएसएसबी पीजीटी की। उसमें मेरा नहीं हुआ। अब यकीन मानो उसी की मुझे लगता है 1 आध हफ्ते बाद जो है वो केवीएस पीजीटी की परीक्षा होने वाली थी और उस चक्कर में जो कि मेरा डीएसएसबी पीजीटी का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं हुआ, इस चक्कर में मैंने केवीएस पीजीटी का भी जो मेरा परीक्षा था वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाया। मैं एकदम श्योर नहीं हो पाई कि मेरा हो पाए। उसका भी एक दुष्परिणाम था। फिर मैंने केवीएस टीजीटी बड़ी मेहनत से दिया, पढ़ा और जो कमियाँ मेरी केवीएस पीजीटी में रह गई थी या डीएसएसबी पीजीटी में रह गई थी, मैंने उसको भी करा और फाइनली केवीएस टीजीटी का एग्ज़ाम मैंने क्वालीफाई किया। देखो, दोनों परीक्षा मैंने एनवीएस के भी एग्ज़ाम क्वालीफाई किए हैं, केवीएस के भी एग्ज़ाम क्वालीफाई किए हैं। दोनों परीक्षाओं में यदि मैं देखूँ तो एक चीज़ जो है कि आपका विषय एक तो ये दोनों पेपर जो हैं, आपके विषय से बहुत अच्छे प्रश्न पूछते हैं, ठीक है? दूसरी बात विषय के साथ में जो आपका कॉमन पेपर है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसको भी देना। तीसरी बात क्योंकि टेक्स्ट कोई नहीं लगा होता है इसमें, इसलिए इनके पास एकदम ओपन फील्ड होता है। ओपन फील्ड का मतलब हर विधा के जितने भी क्लासिक क्वेश्चन हैं, जितने भी क्लासिक विद्वान हैं, जैसे प्रेमचंद है तो प्रेमचंद की कहानियां, प्रेमचंद का कोई भी उपन्यास आपसे आपसे पूछ सकता है पात्रों से। प्रसाद है, प्रसाद के नाटकों से पूछ सकता है। और या ये भी साथ में है कि इस तरह के प्रश्न जो होते हैं वो मोस्टली क्लासिक होते हैं मतलब जो पैटर्न पे परंपरागत रूप से आए रहे होते हैं उसी के इर्द गिर्द होते हैं। जैसे प्रसाद को यदि पूछेगा तो वो स्कंद गुप्त का पूछेगा, ध्रुव स्वामी पूछेगा, चंद्रगुप्त का पूछेगा, कामना का नहीं पूछने जाएगा, इतना डीप नहीं करेगा, इस तरह के भी प्रश्न पूछेगा। तैयारी आपको कैसी अभी करनी है, जो मेरा अनुभव है। देखो, आपने फॉर्म भर दिया है और ऐसा नहीं कि तैयारी हमारी पहले से चल रही है क्योंकि हम एलटी की भी परीक्षाएँ दे रहे हैं और उसके पहले भी कोई न कोई परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। यदि एनवीएस और केवीएस डेडिकेटेड होके आप केवल यही पढ़ रहे हो, ठीक है? तो मैं आपको ये श्योर कहूँगी कि कुछ नहीं करना है, आपको केवल टीजीटी, पीजीटी लेवल की तैयारी करनी है। अब आप इस चक्कर में मत जाना कि आप यूजीसी नेट भी पढ़ लो और एलटी भी पढ़ लो, केवीएस, एनवीएस भी पढ़ लो क्योंकि ये दोनों का सिलेबस में डिफर है। जो एनवीएस, केवीएस की तैयारी करने के लिए फॉर्म भर रहे हैं, वो डेडिकेटेड होके एनवीएस और केवीएस की ही तैयारी करें, बहुत ज़रूरी है। उससे पहले मैं ये बात कहूँगी कि कृपया करके आप अपनी एलिजिबिलिटी भी देख लीजिएगा। मेरे साथ की ही एक स्टूडेंट मेरी फ्रेंड ही है, जिसका नवोदय विद्यालय का वो इंटरव्यू देने गई थी, क्योंकि रिटन क्वालीफाई कर लिया था और वहाँ पे उसके मार्क्स जो है वो जब काउंट किए गए और पैरेलल वो हर सब्जेक्ट में अलग से पास नहीं हो रही थी, वहाँ से भेज दिया गया। सोचो ये भी होता है इसलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको ठीक से देख लेना है फॉर्म भरने से पहले केवीएस और एनवीएस दोनों ही संस्थाएं जो हैं इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है ये नहीं कि बाद में कर लेंगे या सब मिला करके हो गया है नोटिफिकेशन इसलिए पूरी तरीके से पढ़िए नोटिफिकेशन अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछिए मैं बताऊंगी एक एक चीज समझ के बताऊंगी ठीक है इसके हिसाब से अपना फॉर्म भरिए फॉर्म आज से भरो और साथ में जितना भी अ, आपके सब्जेक्ट्स रिलेटेड सिलेबस है एकदम सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई करो ठीक है कुछ भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है एकदम सिलेबस ओरिएंटेड ही प्रश्न आता है ग्रामर ग्रामर के प्रश्न थोड़े बहुत कम होते हैं लेकिन लिटरेचर के प्रश्न ठीक ठाक स्थिति में पूछे जाते हैं ऑथेंटिक बुक को जो है वो फॉलो करना पीजीटी पीजीटी लेवल के जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं हिंदुस्तान में
वो सारी परीक्षाओं के पेपर लेकर के लगा लो, उसकी प्रैक्टिस हालाँकि हम भी करवा रहे हैं। आप चाहो तो मंडे टू फ्राइडे शाम को रात में 10 बजे की क्लास होती है, आप वहाँ पर भी आ सकते हो, वहाँ पे भी आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी और जितने प्रश्न जहाँ से मिले आप उस प्रश्नों को लगाते रहिए, ठीक है? एक बार सरसरी निगाहों से पढ़िए और उसके बाद प्रश्न लगाना शुरू करिए। ये आपका डिटेल्ड रिवीजन का तरीका होता है, जिसके लिए मैं हमेशा प्रेफ़र करती हूँ, ठीक? इसके अलावा चूँकि मैंने मेन मोटिव जो आपके प्रश्न थे वो बता दिए हैं। यदि आपका कोई प्रश्न है नवोदय विद्यालय से रिलेटेड, उसकी नौकरी से रिलेटेड क्योंकि मैंने किया नहीं है, पर जानकारी मैंने पूरी ले रखी है। क्योंकि मुझे भी मैं भी आपकी ही तरह थी उस समय और मैं तो बहुत दरवाजे से वापस आई तो मैंने और ज़्यादा जानकारी ले रखी थी। केवीएस की पूरी आप ठीक-ठाक जानकारी है मेरी फॉर्म भरने से लेकर के फाइनल सिलेक्शन तक। आपको कुछ भी चाहिए मतलब कोई भी स्ट्रेटजी या मेरे अनुभव या कोई भी क्वेश्चन आपके कोई भी डाउट है, तो आप हमसे ज़रूर पूछें। चाहे तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं जो हमारा नंबर है 9450 जो है पूरा डिटेल नंबर आपको इसकी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और इसके साथ-साथ आप हमें मेल कर सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग तैयारी बनाए रखिए, मैं आप सबके साथ में हूँ। मेरा जो भी अनुभव आप सबके फाइनल सिलेक्शन में काम आ सकता है, चाहे वो अनुभव नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हर तरह का अनुभव मैं आपको दूँगी ज़रूर, ठीक है? तो ज़ोरदार तैयारी करिए मेरा पूरा भरोसा है कि आप सभी इस साल के अंत तक मतलब अगला साल जो है वो आप सभी को नौकरी दे कर के जाएँ। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ, शुक्रिया।